अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक है और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, खैर आफियत और सुकून तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजें, आमीन। एक और दिन हमने बाज़ार के नाम किया क्योंकि बाज़ार ज़िंदगी में एक कलर ले आता है। आप घर में बैठ के बोर हो रहे होते हैं तो आपकी बोरियत को ख़त्म कर देता है, और आपके पास जो पैसे हैं ना वो आपके हाथ में टिक नहीं रहे होते हैं, वो जाके आप दे आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चक्कर में कुछ ना कुछ शॉपिंग ही की होती है, कभी आपको पसंद नहीं भी आता तो आप खाली हाथ भी आ जाते हैं। तो जी, या मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि मैं शॉपिंग करती हूँ और आप लोग विंडो शॉपिंग कर लिया करें और आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाए। हो सकता है कुछ आपको पसंद आ जाए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल। आपने पीछे जो बेडशीट देखी थी ना वो 4500 रुपीज़ की बताई भाई ने, 8000 रुपीज़ की थी, लेकिन फिर अम्मा का हिडन टैलेंट काम आया और भाई ने कहा कि ठीक है जी, आपको 4500 रुपीज़ में हम दे देंगे। और अपने घर के लिए ना हम वेलवेट के कुछ कर्टन्स देख रहे थे, चेंज करने थे क्योंकि इतनी अच्छी ये क्वालिटी आई हुई है आजकल और बहुत इन है फैशन में, डाले हुए भी ना आपके घर में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि कलर्स इतने खूबसूरत होते हैं इनके। और वेलवेट की इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। असल में इनका ना लाट का माल आया होता है तो हर लाट डिफरेंट होती है, और ये लेने वाले को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि बाजी तुम ये लो, तुम ये लो, ये अच्छी है, ये स्ट्रेचेबल नहीं है, ये चमड़े वाली वेलवेट है, ये सिल्क वाली वेलवेट है, ये वाली अच्छी है। तो बस बंदा कहता है कि अब मैं जाके कहाँ मत्था मारूँ, मैं क्या करूँ। फिर हमें बाज़ार में जब कुछ समझ नहीं आया हम वापस लंडे की तरफ चले गए थे। वहाँ पे ये देखें आप, ये सी ग्रीन कलर के पर्दे देख रहे हैं, इनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है ना। इनके पास भी लाट का ही माल होता है लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसकी शाइन ख़राब नहीं होती है, इसका कपड़ा ख़राब नहीं होता, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी वॉश कर लेना, इस चीज़ की गारंटी होती है। वापस हम करें ना तो हमें जो रग था ना वो तकरीबन 12,000 के अराउंड मिल रहा था। तो मामा कहती चलो इस तरफ आते हैं। यहाँ पे हम आगे जो आपको जिस तरह आपको लंडे के पर्दे मिल जाते हैं वहाँ उसी तरह आपको लंडे के रग्स भी मिल जाते हैं। तो हम इधर आए, हमें जो साइज़ रिक्वायर्ड था ना, ये आप जो ग्रे वाइट देख रहे हैं सेम साइज़ का रिक्वायर्ड था। और हमने यहाँ पे फिर जी रग्स देख लिए। क्वालिटी ज़ाहिर है इनकी ही अच्छी होती है क्योंकि ये बाहर से आते हैं, पायदार होते हैं, यूज्ड हैं। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से ज़रा अपनी मशीन को काम में लाएँ, अच्छे से धो लें तो ये साफ़ सुथरे हो जाते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो था ना ये 1500 रुपीज़ का एक रग मिल रहा था। अगर देखा जाए तो इतनी चीज़ों की महंगाई है, जितनी मर्ज़ी आप बार्गेनिंग कर लें। और आपको पता है शॉपकीपर्स कुछ इस तरह के होते हैं कि वो कहते हैं बाजी हुन तू जा, तैनू नहीं देना सी, जा बाजी जा। वो क्योंकि एक अड़ जाते हैं एक बात पे तो कहते हैं बाजी जी जाओ, अब आपको नहीं हमने देना, ये वाला सीन हो जाता है। खैर हमें वो 1300 रुपीज़ में मिल गया था। उसके बाद हम आगे स्टाइलों पे कुछ फुटवेयर्स देखनी थी हमने। फुटवेयर्स ना कंफर्टेबल लेनी चाहिए ताकि आप पहन के जितना मर्जी फिर लो, पैर आपके आपको बददुआएं ना दें कि ये क्या हमारे पहना दिया है। ये जो फुटवेयर था ना ये स्टाइलों का था, 3150 रुपीज़ का आफ्टर डिस्काउंट था। और इसके अंदर एक वो थी तनी सी, वो आप सैंडल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टाइलों की ज्वेलरी इतनी ज़बरदस्त, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत और फिनिश इतनी अच्छी है। इनका कलर ज़रा भी फेड नहीं होता। जो माएँ अम्माएँ हमारी बाज़ार से दूसरे टॉप्स लेके पहनती हैं ना, वो महीना 2 महीने गुजरते हैं और वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड की बात करूँ तो। और स्टाइलों के आपने लिए होते हैं ना, प्राइस थोड़ी सी महंगी होती है और आप ये 6 महीने भी बाद देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे। और इतने खूबसूरत ब्रेसलेट्स हैं 700 रुपीज़ का, 900 रुपीज़ का। पर मैंने कहा मैं 900 रुपये का एक ब्रेसलेट क्यों लूँ, मैंने वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन दिल मेरा बहुत आ रहा था, बहुत खूबसूरत थे, इतने लाइट से वेट थे और फिनिश उनकी इतनी अच्छी थी। स्टाइल डिज़ाइंस भी इतने कम थे ना, पर्ल लगे हुए थे, तो अच्छा लग रहा था, पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। जितना सिंपल होता है ना उतनी ही चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा जी, वापस हम कर्टन्स की तरफ आ जाते हैं क्योंकि मम्मा कह रही थी कि ये मिशन इम्पॉसिबल किसी तरह पॉसिबल हो जाए। मामा कहती जितना भी स्टेमिना है ना आज हम उसको यूज़ करेंगे और सारी बाज़ार की दुकानें फिर लेनी है, एक शॉप से निकल के दूसरी शॉप से तीसरी शॉप सारी फिर लेनी है। लेकिन जो ये मिशन इम्पॉसिबल ही रहा। जिस तरह की मम्मा चाह रही थी ना कि उनको कर्टन्स मिल जाते, नहीं मिले। फिर हम आगे जो ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं, और ये देखा आपने आजकल ये गोल्डन कलर का ये कर्टन के अंदर उन्होंने स्टड सा या जो चीज़ भी डाली हुई है बटन टाइप, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आजकल नई नई डिज़ाइन है हमें और बहुत खूबसूरत लगते हैं और पैसे भी उतने ही खूबसूरत है इनके। कहीं तो पैसे ही इतने बता देते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि ये लेने हैं, अच्छा ठीक है रहने ही दो, जो घर में डले में वही हसीन और ख़ूबसूरत है। ये वाला सीन भी हो जाता है क्योंकि आपको वो कस्टमर के हर तरह का रेट बता देते हैं, आसमानों पे होते हैं रेट। खैर मामा कहती चलो ये मिशन इम्पॉसिबल हम किसी और दिन आके पॉसिबल करेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट एपिसोड पे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आ जाते हैं जी प्लास्टिक के बर्तनों की तरफ। इतने अच्छे डिज़ाइंस हैं, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। छनिया इसमें 6 आपको
सालन वाली प्लेटें मिल जाती हैं, चावलों वाली प्लेटें मिल जाती हैं और डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ईरानी प्लास्टिक की ये टोकरियाँ, ये टोकरियों भी आपकी स्टोरेज बॉक्स के तौर पे यूज़ होती हैं और बहुत काम आती हैं। 150 रुपीज़ का ये छोटा सा कंटेनर था, ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, शीशा प्लास्टिक था और बहुत ही अच्छा था। वापस हम जी, अगर आप लोगों को ये कुछ भी इनमें से बाय करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको वो पहुंचा भी सकती हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं जी वापस शॉप पे, और ये देखिए ये ईरानी चंगेरे थी और ये बहुत लाइट वेट, इसको बंदा कह रहा था जिस तरह आप चीनियों की फिल्में कोई देखते हैं पुरानी, तो उन्होंने टोपी नहीं पहनी होती अपने सर पे, उस तरह की थी। और ये देख रहे हैं आप, फोल्ड भी हो रहा है, बहुत लाइट वेट था। आजकल नए नए डिज़ाइन हो गए हुए हैं, बस आपके पास पैसे होने चाहिए और आपको डिज़ाइन पसंद आना चाहिए। और ये बाउल्स देखें, प्लास्टिक के बाउल थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। जितना मर्ज़ी आप इनको ना चीज़ें डाल लें, ओवन कर लें, कुछ भी कर लें, ख़राब नहीं होते। और इनके कलर इतने कोई खूबसूरत थे, ये रखा हुआ भी टेबल पे बर्तन ना इतना अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना खाया करें, आपको बहुत खुशी होती है। ज़रूरी नहीं आपने सिर्फ मेहमानों को ही अच्छे बर्तनों में देना है, खुद भी अपने आप को ट्रीट दिया करें। और मेरी अम्मा को बर्तनों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और ये देख रहे हैं इसका खूबसूरत डिज़ाइन येलो कलर का इसकी बैक पे बना हुआ है, इसमें बहुत सारे कलर हैं। बाउल, एक प्याला भरा कंटेनर है जिसमें आप चावल सालन अपनी दावत में रख सकते हैं। मेरी अम्मा को वैसे ही बर्तनों का इतना क्रेज़ है, आपने मेरे शालिनी के व्लॉग्स भी देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो फटाफट जाके देखें, आपको बहुत सारे बर्तन नज़र आने वाले हैं होल सेल मार्केट के। मामा कह रही थी चलो रग्स ले लेते हैं, एक झूले का तो लेना ही था, एक कमरे के लिए भी लेना था। तो जी इनकी कीमतें फिर से इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी। मामा कहती हैं ये तो आसमानों पे, इनको आसमानों पे ही रहना, तो छठों बड़े मुझे नहीं चाहिए, मैंने इनकी तरफ देखना भी नहीं है। तो मामा कहती हैं चलो ज़मीन वाली चीज़ देख लेते हैं। तो हम ईरानी चटाई की तरफ आ गए थे। 900 रुपीज़ की ये चटाई है, बताई भाई ने 1500 रुपये की थी, लेकिन यहाँ पे भी अम्मा का हिडन टैलेंट काम आ गया और भाई ने 1200 1300 रुपये की हमें आराम से देती थी। अब आ जाते हैं जी बैंगल्स की तरफ। ये इतनी खूबसूरत, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये इंडियन हैंडमेड बैंगल्स हैं, मल्टी कलर में थी और पहनी हुई क्या देखने में भी इतनी हसीन थी। और ये वाली भी जी हैंडमेड ही बैंगल है, ये 500 रुपीज़ की थी। थोड़ी सी आप फिर बार्गनिंग कर लें, अंकल इतना तो कर ही देते हैं ना। उन्होंने फिर 900 रुपीज़ की दो दी थी। मैंने कहा जहाँ मैंने 900 रुपये का एक ब्रेसलेट ही ना लिया, वहाँ पे मैं ये 900 रुपये की दो ले लेती हूँ। और साथ ही हमने कुछ अचार लेना था मामा के लिए, क्योंकि मामा को यूरिक एसिड है, उन्होंने अचार के साथ ही रोटी खानी होती है, गाजर के साथ खा लेती हैं, उनके लिए लेना था। मामा कहती है। और साथ ही भाई ने नीमको रखी हुई थी, इनकी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, खस्ता नीमको होती है, खा के मज़ा आ जाता है। जो लोग नीमको के शौकीन है ना, उनके लिए तो बेस्ट होती है। हाइजीनिक होती है, साफ़ सुथरी होती है, तो इस किस्म का कोई रोला नहीं होता, पैक होती है, खुली भी मिल जाती है। और साथ ही मामा की सबसे ज़्यादा ज़रूरी शॉपिंग थी ना, सर्फ़ की थी। मामा कहती हैं कि मैं तमाम पैकेट्स ले रही हूँ, कोई पैकेट ब्रांड ये ना बोले कि बाजी आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मैं इतना बुरा हूँ। तो मामा ने ना सारे पैकेट ले लेती हैं, तो ये है कि इससे महीना आराम से गुजर जाता है, सारे मिक्स किए होते हैं तो कोई ना कोई तो काम करता है। और आप मेरी वीडियो